अरे सुन, वसीम रजवी हमारी खामोशी का नाजायज फायदा तो उठा रहा है। तू समझ रहा है कि मुसलमान खामोश हैं, मुसलमान चुप हैं, मैं जो चाहे कहता फिरूं, मैं जो चाहे करता रहूं। तो याद रख, ये तेरी गलत फहमी है, याद रखना। अभी माशाअल्लाहुल अजीज अल्हम्दुलिल्लाह उमर बिन खत्ताब के चाहने वाले भी जिंदा है बेटा। वसीम रजवी राफजी ने कुरान के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया, सुप्रीम कोर्ट में अर्जी भी डाली, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू ने अपना मुअज्जिज़ा बताया और फिर वसीम रजवी को मुंह की खानी पड़ी। तो कोई रास्ता नहीं सूझा तो उसने यह कहा कल के वीडियो में डालकर कि मैंने 26 आयतों को कुरान से निकाल दिया है। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू ने सूरे हिज्र की आयत नंबर 8 के अंदर वाज़ेह तौर पर कहा कि हमने इस कुरान का नुज़ूल किया है, उतारा है, भेजा है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, चंद ही महीने पहले की बात थी, वसीम रजवी ने कुरान के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया, सुप्रीम कोर्ट में अर्जी भी डाली, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू ने अपना मुअज्जिज़ा बताया और फिर वसीम रजवी को मुंह की खानी पड़ी। अब उस जलील को, उस नापिकार, तो उसने यह कहा कल के वीडियो में डालकर कि मैंने 26 आयतों को कुरान से निकाल दिया है और यह कहा कि कुरानी सूरतें आगे पीछे थी, गलत थी, मैंने उसको सही किया है। अरे सुन, वसीम रजवी नाजायज औलाद, जिसकी मां एक हो और जिसका बाप एक हो वो अच्छी बात कर सकता है। तेरे तो बाप का कोई अंदाजा ही नहीं है कि कितने हैं, इसलिए क्या मुता कराता है ना तू? कुरान के खिलाफ फिर बोला। इससे पहले हम खामोशी इख्तियार किए कि चलो कोर्ट हमारी नजर अहमियत वाली शय है और हम इज्जत करते हैं अदलिया की, हमें भरोसा है अदलिया पर और अदलिया ने हमारे भरोसे को तोड़ा नहीं, बल्कि अदलिया ने हमारे भरोसे को मजबूत करते हुए तुझे लांग तान कर दिया था। लेकिन जालिम हमारी खामोशी का नाजायज फायदा तो उठा रहा है। तू समझ रहा है कि मुसलमान खामोश हैं, मुसलमान चुप हैं, मैं जो चाहे कहता फिरूं, मैं जो चाहे करता रहूं। तो याद रख, ये तेरी गलत फहमी है, याद रखना। अभी माशाअल्लाहुल अजीज अल्हम्दुलिल्लाह उमर बिन खत्ताब के चाहने वाले भी जिंदा है बेटा। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हाफ़िज़ कुरान के जानने और मानने वाले, ईमान रखने वाले जिंदा हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान के लिए अपनी आन बान शान लुटाने वाले भी जिंदा हैं इस सरजमीन पर। तो जैसे लांगती कई आए और कई चले गए, कुरान का कोई बाल बांका नहीं कर सका। मैं ये वीडियो तेरे पास इसलिए भेज रहा हूं, तुझ तक जरूर पहुंचे ये वीडियो, इसलिए कि कुरान नबी की आंखों की ठंडक थी। कुरान को नबी चाहते थे और आज हम भी मुसलमान होने के नाते कुरान को चाहते हैं, दिल की गहराइयों से चाहते हैं। उसके जेर और जबर में जरा सा भी फर्क या कमी या ज्यादती हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। गिन ले बेटा, उल्टी गिनती गिन, इंशाअल्लाहुल अजीज जमीन का कोई हिस्सा तुझे जगह नहीं देगा इंशाअल्लाहुल अजीज। जमीन का कोई अंदरूनी हिस्सा तुझे जगह नहीं देगा, याद रखना। डुबकियां खाके अपने आप को गुस्ल देने वाले, फिर बोला। अब याद रखना बेटा, मुसलमानों के ईमानी हरारत को तूने ललकारा है, मुसलमानों की गैरत को तूने ललकारा है।
मुसलमानों के अकीदों को तूने ललकारा है, मुसलमानों जिस किताब को अपने जी जान से चाहते हैं उस किताब के खिलाफ बोल करके तूने मुसलमानों को ललकारा है। याद रखना वसीम रज़वी, अरे याद रखना बेटा, जब भी हम कोई चीज सोचते हैं ना वो अल्लाह के अर्श तक पहुंचती है और अल्लाह उसे शर्फ कबूलियत अता करता है। इसीलिए कि हमारी माँ भी एक होती, हमारा बाप भी एक होता है। तुम जैसे रावजी, तू क्या कुरान के बारे में बोलेगा? तू इंतजार कर, तेरे आखिरी इमाम के चक्कर में जिसके पास तेरे 10 पारे रुके हुए हैं उसका तो इंतजार कर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम ये यकीन रखते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर, हमारे आका पर जो कुरान का नुज़ूल हुआ वो कुरान 30 पारों का था, वो कुरान 6000 से ज्यादा आयतों का था, वो कुरान सच्चा और पक्का था जिस पर यकीन और अमल करते हुए मेरे अबू बकर सिद्दीक जन्नत हासिल कर चुके, मेरे उमर बिन खत्ताब जन्नत हासिल कर चुके, मेरे उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु जन्नत हासिल कर चुके, मेरे अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जन्नत हासिल कर चुके, और जन्नत के 2 शहजादे हजरत हसन और हुसैन ने जन्नत को हासिल किया इसी कुरान को पढ़ करके, इसी कुरान के जरिए से। और तू कहता है कि यह कुरान आतंक सिखाता है। अरे जालिम, देख हमारा मुंह ना खुलवा, इतना बोल सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इतना बोल सकते हैं। और याद रखना इस बात को कि तेरी अपनी किताबों के हवाले देकर बोलेंगे हम इंशाअल्लाह। उतना इल्म भी रखते हैं, उतनी ताकत भी रखते हैं, उतना जोर भी रखते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। हमारी जबान चुप है तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम खामोश हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि हम बुज़दिल हो गए। बुज़दिल हरगिज़ नहीं हुए हम। अगर तू अब इस हरकत से अगर बाज नहीं आता, अगर तू इस कुरान के खिलाफ अपनी मनगढ़ंत कुरान को तो लाने की अगर कोशिश करेगा तो फिर याद रखना बेटा कि ये जमीन तंग कर देंगे हम तुझ पर। याद रख, तस्लीमा नसरीन के लिए जमीन तंग हो गई, सलमान रशीदी के लिए जमीन तंग हो गई, तेरे लिए भी जमीन तंग कर देंगे इंशाअल्लाह। याद रखना, इस कुरान के लिए जीते हैं और इसी कुरान के लिए मरते हैं। कुरान के सूरे फातिहा के अलीफ से नास के सीन तक यहूदी टोला तेरे जैसा कोशिश करते करते आज तक रह गया कि कुरान में तब्दीली कर लेंगे, लेकिन उन्होंने बेबसी के आलम में अपने आप को सरेंडर कर लिया, लेकिन कुरान में कोई तब्दीली नहीं कर सके। तू किस खेत की मूली है? पहले जाके अपनी मां से पूछ अपने असली बाप का नाम, फिर पता चलेगा कि कहां से तेरी नशो नुमा हुई है। रावजी हमको बोल रहा है, हमारी कुरान के मुतालिक बोल रहा है। जो तुम्हारे 12 इमाम के पास, तुम्हारे जो आखिरी इमाम के पास जो 10 पारे रुके हुए हैं ना, जो नंगा बैठा हुआ है किसी पहाड़ में, वो लेकर के जब आएगा तो मुकम्मल तुम्हारा कुरान होगा। ये तुम्हारा अकीदा है। याद रहो, ये वार्निंग का वीडियो है तेरे लिए, और इस वार्निंग के वीडियो को तो अगर लाइट लेगा या तो अगर इससे अहमियत अगर नहीं देगा तो फिर ये तेरी जिम्मेदारी रहेगी। याद रखना, मैं तमाम उम्मत के उलमाओं से, तमाम जमातों के उलमाओं से, तमाम जमातों के बेटे और बेटियों से, तमाम जमातों के बुजुर्गों से, तमाम दुनिया के मुसलमानों से मैं एक ही आवाज बुलंद करने की बात कहूंगा कि इस वसीम रज़वी मलून के लिए अब दुनिया में जगह को तंग कर दिया जाए। अब इस वसीम रज़वी मलून के लिए जहन्नुम रसीद कर दिया जाए। अब इस वसीम रज़वी को दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। याद रखना, बस उठिए, अब उठने का वक्त है। अब हमारी मताए अजीज कुरान के खिलाफ बात आ गई। अब से पहले जो कहा था, कोर्ट में डाल दिया था, मैं ऑर्डर लाने वाला हूं, हम भी इंतजार करते रहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोर्ट ने सही फैसला किया, हमारे दिलों को इत्मीनान हुआ। लेकिन अब जो तू कहानी बना रहा है, अब जो बात बना रहा है, और तू जो आगे लेकर के जाने की बात कर रहा है, कुरान के खिलाफ जो बात कर रहा है, इससे तेरे लिए हम जमीन को तंग कर देंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़।